नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस सेक्शन में स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक तरीके से क्रिटिकल है, बहुत सिग्निफिकेंस टॉपिक है जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है बिहार के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। बिहार का एक एक शॉर्ट परिचय, एक तरीके से एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम लोग बिहार के बारे में। इसका पूरा इकोनॉमिक, सोशल और एक तरीके से इसका हर एक तरीके से जो हो सकता है कि इसका पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलर डेंसिटी क्या है, साक्षरता रेट क्या है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसके पड़ोसी क्या है, इसके इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसके सोशल स्टेटस क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का पूरा सेशन इसी पे निर्धारित रहेगा कि बिहार के बारे में हम लोग को जानने की ज़रूरत है और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़ आता है कि हमारे सामने निकल कर चीज़ें आता है कि वर्तमान बिहार की स्थिति क्या है। पहला टॉपिक जो सामने हम लोग को देखने को मिलता है कि बिहार की स्थिति क्या है, हम इसकी शुरुआत से जानने की इसको प्रयास करेंगे। बिहार का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। पहली बार बिहार को फॉर्म किया गया था, बिहार को बनाया गया 1912 ईस्वी में। बिहार राज्य का 3 बार विभाजन हुआ है, जिसमें पहला विभाजन बिहार का बंगाल से हुआ है, यानी बिहार का बंगाल से हुआ है, जो 1912 ईस्वी में ही हुआ था। उसके बाद बिहार से उड़ीसा प्रांत का विभाजन हुआ है 1936, 1 अप्रैल 1936 को हुआ। बिहार का तीसरा जो विभाजन हुआ है 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो झारखंड के रूप में किया गया था। अब बिहार के कुछ प्रशासनिक संरचना के बारे में जानेंगे कि इसमें कितने जिले हैं, इसकी राजधानी क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका प्रमंडल कितने हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। बिहार के प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो इसका है, एडमिनिस्ट्रेटिव बनावट इसका कैसा है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पहला पॉइंट इसके अंतर्गत निकल कर आता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुल प्रमंडल की संख्या 9 है, जिले की संख्या 38 है, बिहार की राजधानी पटना है और बिहार का पूरा क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 94,136 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है दोस्तों। भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बिहार है, यानी कि अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के बेसिस पे अगर हम इसका साइज की बात करें तो 13वां स्थान आता है पूरे देश में। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% अकेले बिहार का क्षेत्रफल कवर करता है। सबसे बड़ा जिला बिहार में अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण के रूप में देखने को मिलता है और सबसे छोटा जिला की अगर बात करें तो हम शिवहर के रूप में देखने को हमें मिलता है। बिहार के अगर ज़िले की बात करें तो सबसे पश्चिमी जो ज़िला है, यानी कि एक तरीके से ईस्ट जो वेस्टर्न जो एक तरीके से कह सकते हैं, सबसे जो बेस्ट में है पश्चिम, पूरा पश्चिम, वो कैमूर का नाम आता है। सबसे ईस्ट में जो है पूर्वी ज़िला जो है किशनगंज है और सबसे दक्षिणी ज़िला जो है गया के नाम आता है। सबसे उत्तरी ज़िला की अगर बात करें तो पश्चिम चंपारण का नाम आता है। बिहार का अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण के अगर इसको पूरी दूरी की बात करें तो 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 173 फीट लगभग बताया जाता है। अगर आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो state.bihar.gov.in इसका ऑफिशियल साइट है, बिहार का आधिकारिक वेबसाइट है। बिहार की अगर जलवायु की हम बात करें तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। सामान्य वर्षा 1205 किलोमीटर की होती है, मिलीमीटर होता है, सॉरी गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा हमें। समान वर्षा का जो एक तरीके से अगर मेजरमेंट करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो उससे निकल कर आता है 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले में कैमूर का नाम आता है, रोहतास का नाम आता है, औरंगाबाद का नाम आता है, गया का नाम आता है। सबसे गर्म स्थल वाला जिला का अगर की बात करें तो हम गया का नाम सामने से निकल कर आता है। सबसे ठंडा स्थान वाला अगर बात करें तो हमारे किशनगंज का नाम निकल कर आता है। बिहार की जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व जिसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 किलोमीटर में लगभग 1106 लोग मिलते हैं या फिर 1106 लोग बसे हुए हैं 1 किलोमीटर की एरिया में। जनसंख्या 2011 के बेसिस पे देखा जाए तो 10,40,00,000 99,452
टोटल संख्या पॉपुलेशन की बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार का ही नाम आता है। अगर हम भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य का नाम ले तो उसमें बिहार का ही नाम आता है। भारत की कुल संख्या की अगर भारत की जो कुल संख्या है विनोद, कुल संख्या है दोस्तों, वो देश का 8.60% है। घनत्व, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है इस देश का, पॉपुलेशन डेंसिटी है जो बिहार का, वो पूरे देश का 11वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है जिसकी टोटल जनसंख्या 58,38,465 है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है जिसमें 4,36,342 लोग मौजूद हैं, जिसमें लोग निवास कर रहे हैं। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, अगर देखा जाए कि हर 10 साल में जनसंख्या किस रेट से बढ़ती है तो 2001 से 2011 के बीच में लगभग 25.42%, जो देश का छठा सबसे अधिक, अगर एक दशक के बेसिस पे अगर इसका पॉपुलेशन को अगर इंक्रीजमेंट की बात करें, इंक्रीजमेंट देखते हैं तो लगभग देश में छठा स्थान हासिल करता है, जो हर 10 साल में 25.42% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कुल पुरुष जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार तो ये 54,278,157, जैसे 5,42,78,157 आता है। वही कुल महिलाओं की अगर बात करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,98,21,295। लिंगानुपात की बात करें जिसको हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं तो 918 है, यानी कहने का मतलब 918 महिलाएं हर 1000 पुरुष पे हैं। बिहार की साक्षरता की अगर बात करें, हम इसका एजुकेशन लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो हम साक्षरता दर 2011 में बिहार 61.80% यानी 61.80% था, जिसमें कि पुरुषों की जो लिटरेसी रेट है 71.20% है, महिला की लिटरेसी है 51.50%। लेकिन बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अगर हम इसको पता करें तो कुल साक्षरता जो दर है लिटरेसी 79.7% है, और पुरुष जिसमें से की है 84.9% है, महिला 73.9% है। बिहार राज्य की प्रमुख भाषाएं या फिर बोलियां, कौन कौन सी भाषाएं और कौन कौन सी बोलियां यहाँ बोली जाती है। भाषाएं की अगर बात करें तो बिहार में उर्दू बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है और हिंदी बोली जाती है। अगर बोलियां की बात करें, भोजपुरी और मगही 2 मेजर बोली है जो बिहार में बोला जाता है। बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य व देश कौन कौन से हैं? अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो झारखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, पश्चिम बंगाल आता है, और पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल आता है उभर कर। बिहार राज्य के प्रतीक, राजकीय पशु में बैल का नाम आता है, राजकीय पक्षी में गौरैया का नाम आता है, राजकीय वृक्ष पीपल का नाम आता है, राजकीय फूल गेंदा का नाम आता है। बिहार की प्रमुख नदियाँ जो आपको एक डायग्राम के रूप में दिख रहा है, गंडक है, गंगा है, सोन है, बटाने है, पुनपुन है, फाल्गु है, गंगा है, कोशी है, कमला है, बुठाई बलन है, मदर है, बरमार है, क्यूल है, चंदन है, फुलहार है, कलकाई है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। ऐसी अनेक नदियाँ बिहार में पाई जाती है दोस्तों। आप इसको देख लीजिएगा एक बार जूम करके, आपको दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें हम तो राष्ट्रीय उद्यान में हमारा क्या क्या आता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा है, उसके अगर इसको डोनेट करके कि एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसका राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, जिसके अंदर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है और रामसार साइट्स भी हैं, इसको देखने को मिलता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, बारेला झील सलीम अलीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है जो टाइगर रिजर्व की बात करता है, कन्वर ताल है, कुशेश्वर स्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, कन्वर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, नंगा डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, पंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। ऐसे अनेक है नेशनल,
इसी यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ अच्छा खासा देखने को मिलता है, नेशनल पार्क के रूप में, टाइगर रिजर्व के रूप में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में और रामसार साइट के रूप में भी देखा जाता है। बिहार की अगर प्रमुख जनजातियाँ की बात करें तो बिहार के बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा जिले में सबसे अधिक जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। प्रमुख जनजातियों में की समुदाय की अगर बात करें तो उसमें आता है बेंगा जनजाति, बंजारा जनजाति, खोंड जनजाति, मुंडा जनजाति इत्यादि। बिहार के प्रमुख रामसार स्थल क्या हैं? नागी अभयारण्य जो जमुई में पाया जाता है, नकटी पक्षी अभयारण्य जो जमुई में पाया जाता है, कांबर झील जो बेगूसराय में पाया जाता है। बिहार के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, कुछ दो ऐसे स्थल हैं जिसे विश्व धरोहर स्थल में भी गिना जाता है बिहार का। तो एक महाबोधि मंदिर परिसर हो गया, वो जो बोध गया 2002 में इसे कंसिडर किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहर जो 2016 में इसे कंसिडर किया गया था। बिहार के प्रसिद्ध पेंटिंग के रूप में मधुबनी पेंटिंग आती है जो दरभंगा, पूर्णिमा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है। टिकुली पेंटिंग पटना की प्रमुख चित्रकला है। आप देख सकते हैं, इमेज में भी आप इसे देख सकते हैं। बिहार के जीटीआई टैग, कौन सा फूड कौन सा जगह से फेमस है, इसके बारे में अगर हम कुछ बात करते हैं तो सिक्की घास शिल्प है जो जीटीआई टैग उत्पाद के रूप में लिया जाता है। सुजनी कढ़ाई है, भागलपुरी जर्दालू आम है, भागलपुरी सिल्क है, कतरनी चावल है, मगही पान है, शाही लीची है, सिलाव का खाजा है, मधुबनी पेंटिंग है, पिपली कला है, सिक्की घास लोगो है, मंजूसा आर्ट है, पिपली वर्क लोगो है, सुजनी कढ़ाई लोगो है, मिथिला मखाना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मिथिला मखाना है और मरचा धान है। ये जितने भी हमने नाम लिया आपके सामने, ये सारे के सारे जीआई टैग के रूप में जाने जाते हैं। बिहार के कुछ लोकप्रिय भोजन हैं जिसमें से नाम आता है लिट्टी चोखा, चंपारण मीट, दही चूड़ा, दही बड़ा, खिचड़ी, पिट्ठा, सत्तू शरबत, मछली, अनरसा, मलपुआ, लाई, चिड़ियक्का इत्यादि देखने को मिलता है दोस्तों। ये बिहार के कुछ प्रमुख भोजन थे जिनका नाम मैंने आपको बताया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, बिहार का लोकप्रिय भोजन बताया, बिहार के जीटीआई टैग के बारे में हमने डिस्कस किया, बिहार के प्रसिद्ध पेंटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, बिहार के यूनेस्को साइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, बिहार के प्रमुख रामसार स्थल के बारे में हमने डिस्कस किया, बिहार के प्रमुख जनजातियों के बारे में डिस्कस किया, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस किया हमने, बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस किया, राज्य के प्रतीक, बिहार के राज्य के राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसके बारे में हमने बात किया, बिहार के पड़ोसी राज्य और देश के बारे में बात किया, बिहार के प्रमुख भाषाएं और बोलियों के बारे में बात किया, बिहार की साक्षरता के बारे में बात किया। ये सारी चीज़ हमने देखने को मिला जो हमने डिस्कस किया आपके साथ। बिहार की जनसंख्या को डिस्कस किया हमने, बिहार की जलवायु को डिस्कस किया हमने, बिहार की प्रशासनिक संरचना के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ वर्तमान बिहार की स्थिति और बिहार का एक तरीके से लोकेशन के बारे में भी हमने बात की। तो यही था दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। नमस्कार, धन्यवाद।